दोस्तों, एक बड़ी मशहूर बात हमने सुनी ही होगी कि कफन में जेबें नहीं होती। और ये बात सच भी है कि कफन में जेबें कहाँ होती हैं। और एक सच ये भी है कि जीवन की डोर कितनी लंबी है कोई नहीं जानता। फिर भी हम क्यों परेशान रहते हैं कि कल क्या होगा, ये जानते हुए भी कि कल कभी नहीं आता। और यही बात अक्सर हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती है। भविष्य को लेकर कोई कितना चिंतित हो सकता है, इसी पर एक प्यारी सी रचना लेकर आया हूँ। एक सेठ जी थे जो अथाह धन संपत्ति के मालिक थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी कुल संपत्ति के बारे में पता लगाया जाए कि कुल कितनी धन संपत्ति है मेरे पास। उन्होंने अपने वित्तीय सलाहकारों को बुलाया और कहा कि मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है इसका पता लगाइए और एक सप्ताह के भीतर मुझे बतलाइए। एक सप्ताह बाद सेठ जी के वित्तीय सलाहकार कुल संपत्ति का ब्यौरा लेकर सेठ जी के सामने प्रस्तुत होते हैं और उन्हें बतलाते हैं कि सेठ जी, आपके पास इतनी धन संपदा है कि आपकी 7 पीढ़ियां अगर कुछ भी ना करें तो उस संपत्ति को आनंद से भोग सकती हैं। सलाहकारों के जाने के बाद सेठ जी सोचने लगे कि क्या इसका मतलब मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। अब ये बात उनके मन में बैठ गई और धीरे धीरे उनको चिंतित करने लगी। अब उनकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। दिन रात बस यही चिंता सताने लगी कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठ जी की पत्नी ने सेठ जी का जब ये हाल देखा तो उनसे वजह पूछी कि क्यों चिंतित रहने लगे हो, पर सेठ जी कुछ बताने को तैयार नहीं थे। जब उनकी पत्नी से रहा न गया तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि हमारे गाँव में एक साधु महात्माएँ हैं, क्यों नहीं आप उनके पास चले जाते, शायद उनके पास आपकी चिंता का हल मिल जाए। सेठ जी बिना विचार किए साधु महाराज के पास चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कई लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने संत महाराज से कहा कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी। उन्होंने सारी बात विस्तार से बताई कि उनके पास केवल अपनी 7 पीढ़ियों के लिए ही धन संपदा है। महाराज, मुझे कोई उपाय बताएं कि मेरी 8वीं पीढ़ी भी सुख संपदा भोग सके। महाराज ने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी और कहा कि इसका उपाय तो बड़ा सरल है। आप ही के गांव के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है जिसके माली हालात बहुत ख़राब है। बेचारी भीख मांगकर अपना गुजारा बसर करती है। उसके आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं। बस आप उसे आधा किलो आटा दान दे दे। यदि वो बुढ़िया आपका दान स्वीकार कर लेती है तो इससे इतना पुण्य तो आपको मिल ही जाएगा कि आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। सेठ जी को तो बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब वो खुशी खुशी घर पहुंचे और तुरंत एक बोरी आटा लेकर उस बुढ़िया के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि माता जी, मैं एक बोरी आटा आपके लिए लेकर आया हूं, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। तब बुढ़िया ने सेठ जी को बड़ी ही दयनीय नज़रों से देखा और कहा कि बेटा, मैं अकेली बुढ़िया जिसके ना कोई आगे ना कोई पीछे, वह एक बोरी आटा लेकर क्या करेगी। मुझे तो बस 2 रोटी खानी होती है जिसके लिए पर्याप्त आटा मेरे पास पहले से ही है। इस बार सेठ जी ने कहा कि चलिए एक बोरी ना सही, कम से कम आधा किलो आटा तो रख लीजिए, कल के काम आएगा। सेठ जी को तो बस उस बुढ़िया को दान देकर अपनी समस्या का निदान चाहिए था। इस बार बुढ़िया ने कहा कि बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जिस प्रकार हमेशा प्रबंध होता आ रहा है, कल के लिए कल फिर प्रबंध हो जाएगा। वैसे भी मुझ बुढ़िया का क्या ठिकाना, आज तुम्हारे सामने खड़ी हूं, कल क्या पता रहूं ना रहूं। इस बार बुढ़िया ने आटा लेने से फिर मना कर दिया, लेकिन इस बार बुढ़िया की बातें सेठ जी के मन में घर कर गई और वो साधु महात्मा का उपाय समझ गए कि जब एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही है तो मेरे पास तो अथाह धन संपत्ति है, फिर भी मैं अपनी 8वीं पीढ़ी के लिए चिंता में डूबा जा रहा हूँ। असल में मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं बल्कि तृष्णा है। और ये सच है दोस्तों कि तृष्णा का कोई अंत नहीं। और एक सच ये भी है कि दुनिया में भूख से ज़्यादा मौतें अत्यधिक खाने की वजह से हो रही हैं। हम अपनी क्षमता से अधिक जुटाने की वजह से हमेशा परेशान में रहते हैं और यही वजह है कि हम में से ज़्यादातर लोग आज डिप्रेशन के मरीज़ हो गए हैं। कहानी इतनी सी है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगे तो औरों को साझा करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस रचना के बारे में।